अब हम लोग प्रसंग रास लीला के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। ये रास का प्रसंग यदि इसकी शुरुआत की जाए, जो हरिदास जी महाराज हैं जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया है, बोले पहले कथा श्रवण करें, भगवान के भक्तों की कथा श्रवण करें और मुख से पवित्र वाणी और मुख अपने हृदय को पवित्र करें, तब कहीं रास लीला में प्रवेश करने का अवसर मिलता है। ये गोपियां क्या है? बोले गोभी इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबति इति गोपी। जो समस्त इंद्रियों से, गोपी का मतलब ये नहीं कि साड़ी फरिया पहन ली और वो गोपी। आजकल तो महाराज बोले ये गोपी ड्रेस है। अरे तो गोपी दे के गई है कि ड्रेस है, गोपी लिख दी, गोपी लिखा है उसमें। गोपी का मतलब गोपी भाव होना चाहिए। गोपी साड़ी वाली भी हो सकती है और गोपी दाढ़ी वाली भी हो सकती है। माने गोभी इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबति इति गोपी। समस्त इंद्रियों से जो कृष्ण रस का पान करे वही गोपी है। प्रत्येक इंद्रिय से जो कृष्ण रस का पान करे। ये गोपियां क्या हैं कि भगवान जब राम जी वन में जा रहे थे तो रास्ते में संत बैठे थे, हजारों वर्षों के संत तपस्या करने वाले, और उनके मन में इच्छा जागृत हुई कि राम जी कितने सुंदर हैं, आहा, और मेरे राम जी पति बन जाएं और मैं इनकी पत्नी बन जाऊं। ऐसी मन में भावना जागृत हो गई। वेद की श्रुतियां हैं, ये गोपियां हैं। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। सबसे पावन कोई रात्रि होती है तो जानते हो कितनी रात्रियां पावन होती हैं? शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी की रात्रि, नवरात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि, ये रात्रियां विशेष हैं। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। मेरे गोविंद ने वेणु का निनाद किया, मेरे गोविंद ने बंसी बजाई, मेरे कन्हैया यमुना किनारे चले गए। कल कल निनादनी पावन यमुना के तट पर शरद पूर्णिमा की रात्रि में बालुका खिल रही है। चंद्रमा प्रमुदित हो रहा है। गोविंद ने मुरली का निनाद किया। अब एक विचित्र बात है कि कृष्ण है एक और गोपियां हैं अनेक। कृष्ण जी जैसे ही मुरली बजाई तो ब्रजांगनाओं को ऐसा लगा, गोपियों को ऐसा लगा कि भगवान मेरा नाम पुकार रहे हैं। निशम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने जब बंसी बजाई तो गोपियों को लगा मेरा नाम पुकारा है। और जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उस काम को छोड़ करके और गोपियां दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। जैसे ही मुरली की आवाज सुनी तो बच्चे को पलना में डाल करके दौड़ पड़ी। एक गोपी अपनी आंख में काजल लगा रही थी और आंख का काजल ओंठ में लगाया और ओंठ की लाली आंख में लगाई और वो दौड़ पड़ी। ऐसी अवस्था हो गई गोपियों की। और एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। उसने उसकी दाल में नमक था और नमक भूल गई और बूरा डाल करके, चीनी डाल करके चली गई। ऐसी अवस्था है गोपियों की। और सभी गोपियां जहां भगवान यमुना किनारे बंसी बजा रहे हैं वहीं पर सभी गोपियां पहुंच गईं। कृष्ण जिधर नजर डाले उधर से गोपियां ही गोपियां आ रही हैं। गोपियों को देख करके मेरे गोविंद मुस्कुराने लगे और गोपियों से बोले, आओ गोपियों, तुम्हारा स्वागत है।
स्वागतं वो महाभागा प्रियं किंकरवाणि वः व्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। आओ आओ गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। गोपियों को बुलाया, स्वागतम स्वागतम, तुम्हारा स्वागत है। और थोड़ी देर के बाद में भगवान पूछने लगे कि ब्रूता गमन कारणम, बोले अरे गोपियों, तुम यहां किस लिए आई हो, ये कारण तो बताओ। अच्छा एक बात बोलूं, आपको कोई अपने घर पर बुलाए, निमंत्रण कर दे और आप उसके घर पर चले जाओ, तो फिर ये पूछे वो व्यक्ति कि आप क्यों आए हो, तो आपके पास क्या उत्तर होगा? पहले तो भगवान ने मुरली बजा करके सभी गोपियों को बुला लिया और अब कहते हैं, बोले ब्रूतागमन कारणम, बोले आने का कारण बताओ, आने का कारण क्या है, क्यों आई हो? व्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूतागमन कारणम, बोले अरे गोपियों, तुम यहां पर क्यों आई हो, आने का क्या कारण है? पहले तो भगवान स्वागत करते हैं, फिर बाद में पूछते हैं क्यों आई हो। कन्हैया बोले आप नहीं बताती हो ये रात्रि कितनी घोर रूपा है और तुम जंगल में आई हो। रजन्ने सा घोर रूपा घोर सत्तुन सेविता प्रतियात व्रजम नेहा इष्टेहम स्त्री भी सुमध्यमा। अरे गोपियों, इतनी घोर रूपा रात्रि में अपने पतियों को छोड़ करके और निर्जन वन में चली आई हो। बेचारी गोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं बोली गोपियां। कन्हैया ने कहा कि तुमने जवाब नहीं दिया गोपियों। बोले मैं समझ गया आप यहां क्यों आई हो, तुमने कभी जंगल नहीं देखा था, अब तो जंगल देख लिया। बोले दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, बड़ा सुंदर यमुना का किनारा है, बहुत सुंदर यमुना का किनारा है, और राकेश माने चंद्रमा भी कितना सुंदर है, आपने देख लिया हो तो अब चली जाओ। और गोपियों, इस जंगल में बड़े हिंसक जीव जंतु रहते हैं और फिर आप अपने पतियों को छोड़ करके चली आई हो। ये पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं है कि अपनी पतियों को छोड़ करके और आप लोग यहां पर चली आई हो, ये पतिव्रता नारी के लक्षण नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पतिव्रत धर्म में वो शक्ति होती है। एक स्त्री कोई चावल माने धान कूट रही थी, धान कूटना समझते हैं आप लोग, मूसल से धान कूट रही थी और उसके पति देवता आ गए और पतिव्रत पत्नी वो पति की सब आज्ञा का पालन करती, और पति देवता ने कहा कि मुझे जल दे दो, पानी दे दो, और वो मूसल ऊपर ऐसे किए थी और ऊपर जैसे किया और कहा कि मूसल यहीं पर रुक जाओ, मैं पति को पानी देने जा रही हूं, और वो पानी लाई और पति को दे दी और फिर मूसल को लिया वे चलाने लग गई। मैंने आसमान में मूसल रुक गया। एक बिल्कुल जो अपने पति को दिन भर गालियां देती थी, ऐसी नारी इस दृश्य को देख रही थी। उसने सोचा कि इसके पति में तो बहुत शक्ति है, जीवन में कभी अपनी मर्जी से उसने अपने पति को पानी नहीं दिया, मांगने पर भी बहुत कलह करने के बाद जल देती। शाम को उसका पति आया और कहा, उसने कहा कि पति परमेश्वर, कल मैं धान कूटने बैठूंगी और उसी समय तुम आना और मुझसे जल मांगना। उसने कहा आज इसको क्या हो गया, आज कोई कृपा भगवान की हो गई क्या? और वो धान कूट रही थी और उधर से उसका पति प्रवेश किया। उसने कहा देवी एक गिलास जल दे दो,
और उसने मूसल को ऊपर किया। जैसे ही ऊपर किया और कहा कि अगर हमारे पति में शक्ति है तो तुम ऊपर रुक जाओ। और ऊपर जैसे उसने छोड़ा और ऊपर देखने लग गई, मूसल नीचे आया, नाक कटी और नकटी हो गई, नाक कटी। मैंने अपनी पत्नी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गोपियां बोली, बोले प्रभु आप ये जो कहानियां सुना रहे हो ना, ऐसी हजारों कहानियां हम भी सुना सकते हैं। भगवान कहते हैं ऐसी कोई कहानी हो तो सुनाओ। बोले एक बात बताओ। कन्हैया एक बात बताओ, कोई पत्नी अपने पति की निरंतर सेवा करती हो और वो प्रतिदिन सेवा करती हो, एक दिन उसका पति और बाहर देश में कमाने के लिए जाने के लिए तैयार हो और वो कहे कि अपनी पत्नी से कि आप मेरी फोटो की पूजा किया करना, एक चित्रपट ले लो और मेरी फोटो की पूजा किया करना। और उसका पति बाहर प्रदेश में हो और उस घर में है, वो अपनी पति के फोटो की पूजा कर रही हो और अचानक उसी समय कुछ दिन के बाद उसका पति घर में आ जाए और कुंडी खटखटाए और वो अपनी पति की फोटो की पूजा कर रही हो, तो बोलो बताओ कन्हैया क्या करना चाहिए? भगवान बोले इसमें क्या सोचने की बात है, उसे कुंडी खोल करके अपनी असली वाले पति की सेवा करनी चाहिए और वो फोटो का परित्याग कर देना चाहिए। गोपियां कहती हैं बस इतनी सी तो बात है, हमारे इस जो दुनिया के पति हैं ये नकली पति हैं, अगर संसार में कोई असली पति है तो कहते हैं वो मेरा गोविंद ही असली पति है, भगवान असली पति है।